नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई वगैरह आप अपना कर रहे होंगे। दोस्तों, लगातार आपका प्यार सम्मान देखते हुए, लगातार क्लासेस में इम्प्रूवमेंट को देखते हुए आपको लगातार और भी मेहनत की जा रही है आपके लिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहिए और डेली क्लासेस को लिखा जरूर करिए, ठीक है। लिखेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा ये, जिससे क्या होगा, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का कौन कौन सा सवाल है और कौन कौन सा आज का आपका मैथ है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल भैया इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है भैया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, शिकागो और कौन सा है? सियाटल। चलो भैया बात करते हैं किसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र जल, देखिए हुआ क्या है भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया गया है? जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। क्या किया गया भैया? जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। जल सम्मेलन 2023 का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। और ये कहां पे किया गया भैया? कहां पे किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। कहां पे किया गया है? न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा कहां पे किया गया है? ये न्यूयॉर्क में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? कहां पे किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। अगर आपसे बात की जाए पहला जल सम्मेलन, पहला जल सम्मेलन कब हुआ था? तो ये पहला जल सम्मेलन कब हुआ था भैया? 1977 में हुआ था। कब हुआ था? पहला जल सम्मेलन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था? याद कर लीजिएगा, अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा स्थान पे। कौन सी जगह पे हुआ था 1977 में? अर्जेंटीना के नाम याद रखिएगा, अर्जेंटीना के कौन से स्थान पे? मार डेल प्लाटा नामक स्थान पे हुआ था। कौन से स्थान पे? मार डेल प्लाटा नामक स्थान पे हुआ था। कौन सा भैया? प्रथम जल सम्मेलन कब हुआ था? याद रखिए कब हुआ था भैया? 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में हुआ था, अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में। और याद रखिएगा अर्जेंटीना के एक बड़े फेमस व्यक्ति हैं जिनको क्या दिया गया अभी? नोबेल प्राइज दिया। क्या नाम है भैया? लुइस कैफिरेली। क्या नाम है? लुइस कैफिरेली। क्या नाम है? लुइस कैफिरेली। लुइस कैफिरेली। क्या नाम है भैया? लुइस कैफिरेली। इनको क्या दिया गया है? याद रखिएगा इनको क्या दिया गया भैया? 2023 का क्या दिया गया है? इनको दिया गया है 2023 का एबेल प्राइज। क्या दिया गया है? एबेल प्राइज 2023 दिया गया है। एबेल जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? लुइस कैफिरेली को दिया। कहां के? अर्जेंटीना। और एबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है? याद रख लीजिए कब होती है? सन 2003 में होती है। कब होती है भैया? सन 2003। देखिए जल सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये अपनी तरह का कब का है भैया? ये जब जो आपका पहला जल सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ है? 1977 में हुआ है। कहां पे? अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में हुआ था। और अभी इस बार 2023 में कहां पे हुआ है? न्यूयॉर्क में। कहां पे हुआ है? न्यूयॉर्क। इसी जल सम्मेलन में जल रिपोर्ट 2023 आई है भैया। जल रिपोर्ट 2023, जल रिपोर्ट 2023 आई है। इस जल रिपोर्ट 2023 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि सन 2050 तक, कब तक भैया? सन 2050 तक भारत में जल की स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, मतलब बहुत समस्या हो जाएगी जल के लिए। तो सन 2050 तक भारत में क्या होगा? भारत में जल संकट उत्पन्न होगा। क्या होगा भैया? जल संकट उत्पन्न होगा। क्या होगा? जल संकट उत्पन्न होगा। जल संकट क्या होगा? उत्पन्न होगा। कब तक? सन 2005 में, माफ कीजिएगा सन 2050 तक। कब तक भैया? सन 2050 तक। ये किसमें कहा गया? जल रिपोर्ट 2023 तक जल संकट उत्पन्न होगा भैया। क्या होगा? जल संकट उत्पन्न होगा। कब तक उत्पन्न होगा? 2050 तक। किस रिपोर्ट में कहा गया है? जल रिपोर्ट 2023 में कहा गया है। और अगर हम आपसे पूछे भैया जो सभी को जल भारत में हर घर जल, भारत में हर घर जल का लक्ष्य कब तक है भैया? भारत में हर घर जल का लक्ष्य कब तक है? याद रखिएगा सन 2024 तक है। भारत में हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया भैया? सन 2024 तक रखा गया है। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरे भाई ने कमेंट किया था, हमने एक दिन आपको इसका लक्ष्य पढ़ाया था कि 2015 से 2023 के बीच में सतत विकास के द्वारा 17 लक्ष्य रखे गए हैं। तो उसमें हमने जो आपको बताया था कि स्वच्छ जल की आपूर्ति कब तक रखी गई? 2030 तक रखी गई है। लेकिन भारत में हर घर जल का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। विश्व में कब तक रखा गया है? सन 2030 तक। ठीक है, तो देख लेते हैं सतत विकास के लक्ष्य कितने हैं।
तो सतत विकास के लक्ष्य कितने हैं भैया? सतत विकास के अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं इरेज करके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सतत विकास का लक्ष्य, सतत विकास का जो लक्ष्य है, सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, ये कब से कब तक रखा गया है? तो ये 2015 से लेकर 2030 के बीच में, 2015 से लेकर 2030 के बीच में इसमें कितने लक्ष्य नियत किए गए भैया? कितने लक्ष्य रखे गए इसमें? तो इसमें कुल कितने लक्ष्य रखे गए? 17 लक्ष्य, जिसमें से आपको 6 याद करने, शुरू के आपके 6 याद होने चाहिए, ठीक है। तो 6 कौन कौन से प्रमुख लक्ष्य याद कर लीजिएगा, इसमें से कौन कौन से फेमस लक्ष्य हैं। तो पहला, ये क्रम के साथ आपको याद होना चाहिए भैया, ये आपको क्रम के साथ। तो पहला क्या है? गरीबी उन्मूलन, याद रखिएगा। पहला लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। क्या है भैया? गरीबी उन्मूलन। दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरा लक्ष्य क्या है भैया? पहला क्या हो गया? गरीबी उन्मूलन। दूसरा क्या है? भुखमरी उन्मूलन। क्या है भैया? भुखमरी उन्मूलन। भुखमरी उन्मूलन, भुखमरी उन्मूलन। और साथ में क्या है भैया? इसी के साथ में कृषि को बढ़ावा। क्या देना? कृषि को, भुखमरी उन्मूलन और साथ में क्या है? कृषि को बढ़ावा देना। क्या है? कृषि को बढ़ावा देना। क्या है? कृषि को बढ़ावा देना। तो पहला लक्ष्य क्या हो गया इसमें? गरीबी का उन्मूलन हो गया। दूसरा लक्ष्य क्या हो गया? भुखमरी का क्या हो गया भैया? इसमें भुखमरी का क्या हो गया? उन्मूलन हो गया। और तीसरा इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है? स्वास्थ्य। तीसरा लक्ष्य क्या रखा गया भैया? स्वास्थ्य रखा गया है। क्या रखा गया? तीसरा लक्ष्य याद रखिएगा। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आपसे पूछ लेगा, कहेगा सतत विकास में पहला लक्ष्य क्या रखा गया है? गरीबी उन्मूलन। दूसरा लक्ष्य क्या रखा गया भैया? भुखमरी उन्मूलन। तीसरा लक्ष्य क्या रखा गया? स्वास्थ्य। चौथा लक्ष्य क्या रखा गया भैया? शिक्षा। चौथा लक्ष्य क्या है इसमें? शिक्षा। क्या रखा गया है? शिक्षा रखा गया है। और इसमें पांचवा लक्ष्य क्या रखा गया है? पांचवा लक्ष्य रखा गया भैया इसमें, जो आपका पांचवा लक्ष्य रखा गया है, लैंगिक समानता। क्या है? लैंगिक समानता। याद रखिएगा, लैंगिक समानता है। क्या भैया? लैंगिक समानता। और जो इसका छठवां लक्ष्य रखा गया है, इसका जो छठवां लक्ष्य रखा गया भैया, याद रखिएगा, सभी को स्वच्छ जल की आपूर्ति। क्या है भैया? स्वच्छ जल की आपूर्ति। स्वच्छ जल की आपूर्ति। याद रखिएगा, स्वच्छ जल की आपूर्ति। और कभी आपसे इसे उल्टा करके पूछ लेगा, कहेगा सतत विकास के लक्ष्य में जल आपूर्ति कौन से नंबर का लक्ष्य है? तो कौन से नंबर का है? छठवें। देखिए इसको याद कैसे करना है। देखिए अगर आप गरीबी का उन्मूलन करेंगे, अगर आप किसका उन्मूलन करेंगे? गरीबी का उन्मूलन करेंगे, तो सबसे पहले क्या खत्म होगी? भुखमरी खत्म होगी। क्या खत्म होगी भैया? भुखमरी। अब भुखमरी कैसे खत्म होगी? जब साथ साथ में क्या होगा? कृषि को बढ़ावा मिलेगा। और जैसे ही भुखमरी खत्म होगी, सबको क्या होगा? सबके स्वास्थ्य क्या होंगे? बेहतर होंगे। और जब स्वास्थ्य बेहतर होगा, तो स्वास्थ्य बेहतर होने के बाद आदमी क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा। और जैसे ही शिक्षा आएगा, सभी का भेदभाव क्या हो जाएगा? लैंगिक समानता क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और छठवें पे क्या है भैया? स्वास्थ्य जल की आपूर्ति। फिर से सुनिएगा एक बार, गरीबी का उन्मूलन होगा, तो गरीबी का उन्मूलन होगा तो क्या खत्म होगा भैया? आपकी भुखमरी खत्म होगी। भुखमरी खत्म होगी साथ में कब? जब कृषि को बढ़ावा मिलेगा तब। और जैसे ही भुखमरी खत्म होगी, आपका स्वास्थ्य क्या होगा? बेहतर। जैसे ही आपका स्वास्थ्य बेहतर हुआ, तो आप क्या करेंगे? शिक्षा ग्रहण करेंगे। और जैसे ही आप शिक्षित हो जाएंगे, तो लैंगिक समानता क्या हो जाएगी? सबके लिए बराबर हो जाएगी। और छठवें नंबर पे कौन सा लक्ष्य भैया आपका? स्वच्छ जल की आपूर्ति। समझ में आएगा? याद करने के लिए इसको याद जरूर कर लेना भैया, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पर्यावरण में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इसका, ठीक है। तो और इसमें अगर हम बात करते हैं, न्यूयॉर्क कौन सी नदी किनारे है? हडसन नदी। तो इसमें जो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। और कौन सी नदी किनारे? ये हडसन नदी। कौन सी नदी है? ये हडसन नदी है। और वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी है? पोटामेक। कौन सा? ये पोटामेक नदी। कौन सी नदी है? पोटामेक। शिकागो की झील के किनारे भैया कौन सी? मिशिगन झील। कौन सी झील है ये? मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर है आपका? शिकागो। और सियाटल। याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट करेंगे कि अमेरिका का पहला शहर जिसने भेदभाव का क्या किया है? अंत करने की घोषणा की है। क्या नाम है? सियाटल। तो लिख लीजिएगा इसमें, भेदभाव का अंत करने वाला, छुआछूत का अंत करने वाला यूएसए का पहला शहर। यूएसए का पहला शहर कौन सा है? जातिगत भेदभाव। कौन सा भैया? जातिगत भेदभाव को खत्म करने वाला कौन सा पहला शहर बना है? सियाटल। और अगर हम बात करें भेदभाव का अंत कौन से आर्टिकल में भैया? अनुच्छेद नंबर 17। कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद नंबर 17 में। याद रखिए, कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद नंबर 17 में। चलिए आइए देखते हैं इसके आगे कौन सा सवाल है आपका। ये देखो भैया, आज तो मैप यही लगा दिया गया है। किसका मैप है? अमेरिका का मैप है। किसका मैप है? अमेरिका का मैप है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसके सवाल है। तो देखो भैया, ये आप देख सकते हो, ये सीमा का निर्धारण यहां पे हो रहा है। ये देख सकते हैं यहां पे आप। तो ये जो ऊपर का जो शहर है,
चलिए इसको रेड पेन से कर देते हैं ना यहाँ पे। ये देखो भैया, ये ऊपर जो आपका देश है ये है कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सीमा का निर्धारण हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे सीमा का निर्धारण हुआ है ये। तो भैया ये जो ऊपर का जो देश है ये आपका है कनाडा। कौन सा देश है आपका? ये कनाडा देश है। कौन सा देश है ये आपका? कनाडा। कौन सा देश? कनाडा। इसके ये ऊपर कौन सा देश है? याद रखिए कौन सा देश है? ये कनाडा। इसके नीचे आएंगे ये कौन सा आपका देश है? यूएसए। कौन सा देश है भैया ये आपका? यूएसए। यहां पे नीचे आएंगे ये कौन सा देश है? मैक्सिको। कौन सा देश है ये? मैक्सिको। याद रखिएगा कौन सा देश है ये? मैक्सिको देश है। कौन सा देश है? मैक्सिको। तो सबसे ऊपर कनाडा, फिर यूएसए, फिर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको हो जाएगा। अब देखते हैं, ये देखो भैया यहां पे ये रेखा खींची गई है, यहां का जो ये शहर है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है अलास्का। क्या नाम है इसका? अलास्का। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? अलास्का। ये जो इधर का हिस्सा है यहाँ पे कौन सा शहर है? अलास्का। कौन सा शहर है भैया? ये आपका अलास्का। यहां लिख देते हैं ये कौन सा शहर है आपका? अलास्का शहर है। कौन सा शहर है ये? अलास्का। याद रखिएगा ये कौन सा शहर है? अलास्का। ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी किसके अधीन में? ये अमेरिका के अधीन में। अब बाद में इसको यूएसएसआर ने क्या किया था? बेच दिया था। किसको बेच दिया था? अमेरिका को बेच दिया था, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पे एक खाड़ी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक खाड़ी का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खाड़ी का निर्माण हो रहा है। इस खाड़ी का नाम क्या है भैया? तो याद रखिएगा इस खाड़ी का नाम क्या है? हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी किस देश में है? कनाडा में। किस देश में भैया? कनाडा में। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका क्या एक खाड़ी का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको। विश्व की सबसे बड़ी है भैया ये। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम क्या है भैया? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी होगी? मैक्सिको की खाड़ी। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे देखो भैया एक द्वीप है, ये वाला, ये हिस्सा। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये हरे कलर का पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये हम पहले इसको इस तरह से कलर कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये कौन सा द्वीप है भैया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सवाल जो है आपका लेखपाल का जो अभी एग्जाम हुआ है जस्ट उसमें पूछा गया ये सवाल है कि जो आपका ये जो द्वीप है बफिन द्वीप, ये किस देश के अधीन में पड़ता है। तो आपको देश तो अब याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है भैया? क्योंकि आप जानते हो कि ये देश किसके अंतर्गत आएगा भैया। ये जो है ये कौन सा देश है? कनाडा के करीब में है, तो किसके कौन से देश में हो जाएगा आपका? ये कनाडा के अधीन हो जाएगा। तो ये जो द्वीप आपको दिख रहा है ये कौन सा द्वीप है? ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये आपका जो अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ है भैया उसमें पूछा गया सवाल है कि ये कौन सा द्वीप है भैया। ये सवाल क्या था कि ये द्वीप किसके अधीन में पड़ता है? ये द्वीप किसके अधीन में पड़ता है, ये सवाल पूछा गया है और आपको याद हो जाना चाहिए। अब ये कौन सा द्वीप है तो याद कर लीजिएगा, ये द्वीप का नाम याद कर लेना भैया। इस द्वीप का नाम है कौन सा द्वीप? बफिन द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? बफिन द्वीप। कौन सा द्वीप? बफिन द्वीप। विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बफिन द्वीप। किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? कनाडा। किसके क्षेत्र में आता है? कनाडा। अब देखो भैया आप यहाँ पे एक हिस्सा, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पे, ये क्या है भैया? ये आपका क्या है? ये आपका है ग्रीनलैंड। क्या है भैया? ये आपका ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये क्या है भैया? आपका ग्रीनलैंड। ये क्या है आपका? ग्रीनलैंड। और ये क्या है भैया? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। चलिए इसको भी थोड़ा सा कलर कर दिया जाए ना, जिससे आपका जो नोट्स वगैरह बनेगा जब आपके पास आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे तो आपको ये कलर से बहुत ज्यादा याद होता है, ठीक है। ये कौन सा आपका द्वीप हो गया भैया? यहाँ पे ये कौन सा द्वीप हो गया आपका? तो याद कर लीजिएगा ये कौन सा द्वीप है भैया? ये आपका कौन सा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है ये? ग्रीनलैंड। याद रखिएगा ये द्वीप कौन सा है भैया? ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप? ग्रीनलैंड, ठीक है। ये आपका कौन सा द्वीप है? आपका ग्रीनलैंड। याद कर लीजिएगा ये द्वीप आपका कौन सा है? ग्रीनलैंड है भैया। तो ये द्वीप कौन सा हो गया आपका? ग्रीनलैंड द्वीप हो गया। कौन सा द्वीप हो गया भैया? आपका ये ग्रीनलैंड द्वीप हो गया। ग्रीनलैंड के बारे में जो जो सवाल पूछता है लिख लीजिएगा। ये पहली बात तो क्या हो गया आपका? ग्रीनलैंड हो गया। क्या हो गया भैया? ग्रीनलैंड हो गया।
और जो ग्रीनलैंड है भैया ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप। क्या भैया? सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड। लेकिन आप देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका के पास में है, तो देखिए भौगोलिक रूप से ये किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का। लेकिन अगर कहेगा राजनीतिक से किसका हिस्सा है, तो ये किसका है? यूरोप का हिस्सा है। तो याद कर लेना भैया, ये भौगोलिक रूप से ये किसका हिस्सा है? तो भौगोलिक रूप से ये किसका हिस्सा है? तो लिख लीजिएगा भैया, भौगोलिक रूप से ये किसका हिस्सा है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का है। किसका है? उत्तरी अमेरिका का है। लेकिन अगर आपसे कभी कहे राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है? राजनैतिक रूप से किसका हिस्सा है? राजनैतिक रूप से किसका हिस्सा है? तो लिख लीजिएगा किसका है भैया? ये आपका यूरोप महाद्वीप का। कौन से महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का। और ये किसके अधिकार में है? ये इस पे किसका अधिकार है? तो लिख लीजिएगा डेनमार्क का। किसका अधिकार है भैया? डेनमार्क का अधिकार है। और डेनमार्क कौन से महाद्वीप में है? यूरोप। इसकी राजधानी क्या है भैया? कोपेनहेगन। क्या नाम है? कोपेनहेगन। याद कर लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। भौगोलिक रूप से किसका है? उत्तरी अमेरिका का। राजनीतिक रूप से किसका है? यूरोप का है। और ये किसके अधीन में है? डेनमार्क। किसके अधीन में है? डेनमार्क। किसके अधीन में है? डेनमार्क के अधीन में। ये हडसन की खाड़ी हो गई, कौन से देश में पड़ती है? कनाडा में। अब देखो भैया, यहां पे एक पर्वत श्रृंखला है, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक पर्वत श्रृंखला है। यहां पे इस पर्वत श्रृंखला का नाम याद कर लेना भैया। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है इस पर्वत श्रृंखला का? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है भैया इसका? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। याद कर लीजिएगा, इसका नाम क्या है भैया? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। क्या है भैया? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। इसकी विशेषता क्या है? विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली। लेकिन दूसरी सबसे प्राचीन कौन सी है? अपलेशियन पर्वतमाला। याद रख लीजिएगा, दूसरी सबसे प्राचीन जो श्रृंखला है, क्या नाम है भैया उसका? तो याद कर लीजिएगा, उसका नाम क्या है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। और देखते हैं यहां पे, देखो भैया कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी आपकी? ये अपलेशियन। देखो ये जो आपका अलास्का है भैया, इसको क्या बोलते हैं? हजार धुआरों की घाटी। क्या बोलते हैं इसको? हजार धुआरों की घाटी। इसे क्या बोलते हैं? हजार धुआरों की घाटी। पेन को शायद दिख नहीं रहा है, ये क्या नहीं दिख रहा है ना? ये थोड़ा सा भैया इसको हम कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है? ये चलिए इस कलर से लिख देते हैं आपको। इसे ये क्या हो गया भैया आपको? इसको कहते हैं हजार धुआरों की घाटी। हजार धुआरों की घाटी। हजार धुआरों की घाटी क्या बोलते हैं इसको? हजार धुआरों की घाटी इसको बोला जाता है। और अपलेशियन से एक नदी निकलती है भैया, अपलेशियन से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं पोटामैक नदी। कौन सी नदी है? ये नदी का नाम क्या है? याद रखिएगा, पोटामैक नदी। कौन सी नदी है? पोटामैक नदी। कौन सी नदी है? पोटामैक नदी। और इसी के जस्ट बगल में कौन सा शहर है? यहाँ पे इसके जस्ट बगल में कौन सा शहर है भैया? यहाँ पे चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, ये कौन सा शहर है? वाशिंगटन डीसी। कौन सा? ये WDC। यहां लिख देते हैं वाशिंगटन डीसी। कौन सा शहर है भैया? वाशिंगटन डीसी। कौन सी नदी है? पोटामैक नदी के किनारे पर है। पोटामैक नदी निकलती कहां से? आपका अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। कौन सी है भैया? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए यहां पे जो है एक नदी का, यहां से एक नदी गुजरती है भैया, यहां से एक नदी गुजरती है। इस नदी का नाम याद रख लीजिएगा, इस नदी का नाम है भैया रियो ग्रैंडी नदी। कौन सी नदी है? 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 रियो ग्रैंडी नदी, जो किसके किसके बीच सीमा बना रही? बताओ भैया। USA और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? रियो ग्रैंडी नदी। कौन सी नदी? रियो ग्रैंडी। अब देखो भैया यहां से जो है, यहां पे महान 5 झील क्षेत्र पाया जाता है। सुपीरियर है, आपका मिशिगन है, ह्यूरोन है, इरी है और ओंटारियो। यहाँ पे 5 जो है महान झील क्षेत्र पाया जाता है। चलिए उसको हम कल आपको बता देंगे। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है भैया, यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम याद रखिएगा, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। याद रखिएगा कौन सी नदी है भैया? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन सी नदी है? सेंट। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जगह दिख रही होगी, ये वाला स्थान आपको दिख रहा है भैया, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। इस जगह का नाम है फ्लोरिडा।
कौन सी जगह है ये? फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा में अभी करंट का सवाल बना है, विश्व के 50 महानतम स्थानों में फ्लोरिडा का जो स्थान है टाम्पा, वो कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे। तो ये जगह कौन सी है? फ्लोरिडा। कौन सी जगह है ये? फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा में प्रमुख स्थल कौन सा है? टाम्पा स्थल। कौन सा स्थल है? टाम्पा, जो विश्व के महानतम स्थानों में क्या है? पहले स्थान पे। भारत में उसमें 2 शहर है, एक तो 31 पे कौन सा है? लद्दाख, और उसके बाद 32 पे कौन सा है? मयूरभंज जिला, जो कहां पड़ता है आपका? उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, अब देखो भैया, जो आपका ये अमेरिका है, यहाँ पे एक बड़ा फेमस मरुस्थल पाया जाता है इस जगह पे, इसको बोलते हैं मोजेब का मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको? मोजेब का मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको? मोजेब का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है ये आपका? मोजेब का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? मोजेब का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? मोजेब का मरुस्थल। कहां पे भैया? मोजेब का मरुस्थल कहां पे है? तो मोजेब का मरुस्थल याद कर लीजिएगा। माफ कीजिएगा, ये मोजेब का मरुस्थल, सॉरी भैया ये ऊपर हो गया, माफ कीजिएगा, ये मोजेब का मरुस्थल यहां नहीं है, ये मोजेब का मरुस्थल भैया इस जगह पे। चलिए यहां पे बना देते हैं। ये क्या हो गया आपका? मोजेब का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है ये आपका? ये आपका है मोजेब का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है ये? मोजेब का मरुस्थल। याद कर लीजिएगा, कौन सा मरुस्थल है ये? मोजेब का मरुस्थल। मोजेब का मरुस्थल। मोजेब का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है भैया? मोजेब का मरुस्थल। आपका मोजेब का मरुस्थल कहां पे है? याद कर लीजिए, कहां पे? आपका अमेरिका में। उसके बाद इस जगह पे, यहां पे एक पठार पाया जाता है, इसको बोलते हैं, इसको कौन सा पठार बोलते हैं? ये पिटमांड का पठार। कौन सा पठार है ये? पिटमांड का पठार। याद कर लीजिएगा, कौन सा पठार है? पिटमांड का पठार। कौन सा पठार? पिटमांड का पठार। पिटमांड का पठार। और इस जगह पे है भैया, इसको बोलते हैं ओजार्क का पठार। इसको क्या बोलते हैं? ओजार्क का पठार। कौन सा पठार है ये? ओजार्क का। यहां लिख देते हैं ओजार्क का पठार। ओजार्क का पठार। कौन सा पठार है आपका? ओजार्क का पठार। तो भैया कुछ इसमें महत्वपूर्ण स्थल थे, आपको हमने बता दिया। और याद रखिएगा, यहीं पे फेमस शहर है भैया, इस शहर को बोलते हैं सियाटल, जिसके बारे में आपको बता दिया। चलिए स्क्रीनशॉट करना है भैया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक जानकारी इसमें और लिख लीजिएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए इस साइड में कौन सा देश है? इस साइड में आपका पड़ जाता है कौन सा देश है? रूस। कौन सा देश है? इधर देश। इस साइड में आएंगे कौन सा देश पड़ जाता है इस साइड में? तो इस साइड में आपका देश कौन सा है भैया? रूस। कौन सा देश है इधर में? इधर में आपका जो देश पड़ता है कौन सा देश है? रूस। रूस और अलास्का के बीच में एक जल संधि पाई जाती है। रूस और अलास्का के बीच में एक जल संधि पाई जाती है। इस जल संधि का नाम बड़ा पूछा जाता है, याद रखिएगा। इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। कौन सी है? बेरिंग जल संधि। याद रखिएगा, बेरिंग जल संधि किसको किसको कहेगा? कौन से महाद्वीपों को अलग करता है? तो कौन सा? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। या कहेगा कौन कौन से देशों को अलग करता है? तो अलास्का को किससे अलग करता है भैया? रूस से अलग करता है। ठीक है, तो ये किसका मैप था आपका? ये अमेरिका का आपका मैप था। उत्तरी अमेरिका का किसका मैप था भैया? उत्तरी अमेरिका का। हालांकि इसमें बहुत सारे भी सवाल हैं, तो एक जो है ओवरव्यू हमने आपको बता दिया। ठीक है भैया, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट करके क्या करना है? मैप को बनाना है, उसके बाद अपने हाथ से इसको बनाना है, जिससे आपको काफी टाइम तक याद रहेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश अपने न्यायिक सुधारों को स्थगित करेगा? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, इजराइल, इटली और जर्मनी। तो देखो भैया, अभी ये आपका एक देश है इजराइल। इजराइल ने क्या किया? वहां के जो पीएम है उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। और वहां की संसद का नाम क्या है? नेसेट। तो वहां की नेसेट ने ऐसा कानून बनाया है कि वहां की संसद जो भी कानून बनाएगी उसमें अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर संसद चाहेगा तो न्यायालय के जितने भी फैसले होंगे उसको क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। तो इसी पे जनता ने विरोध कर दिया है। जनता के विरोध करने के बाद उसने अपने कानूनों को क्या किया? अभी स्थगित कर दिया। यही आपकी न्यूज है करंट की। ठीक है, तो लिख लेना भैया, इजराइल जो है, चलिए ब्लैक पेन ले लेते हैं ना। जो इजराइल देश है भैया आपका, इजराइल की संसद का नाम क्या है? इजराइल की संसद का नाम क्या है? हमने आपको पढ़ा दिया है। क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नेसेट। और यहाँ के नेसेट ने क्या बनाया भैया? यहाँ के नेसेट ने कानून बनाया है। क्या कानून बनाया है? तो कानून नंबर 1 क्या है भैया? कि अगर यहाँ की नेसेट कोई कानून बनाती है, उस पर जो है वहां की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप नहीं करेगा। और दूसरा कानून क्या था भैया? संसद यानी वहां की नेसेट अगर चाहेगी तो जो है अदालत के फैसले को क्या कर सकती है? बदल सकती है।
अदालत के फैसले को बदल सकती है, अदालत के फैसले को बदला जा सकता है अगर नेसेट चाहे तो। और इन्हीं कानूनों पर अभी क्या लग गई है, रोक लग गई है, क्योंकि वहां की जनता ने बड़ा भारी विद्रोह कर दिया है। और इजराइल के पीएम का नाम क्या है भैया, तानाशाही कर रहे हैं, ये भी क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है इनका, बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम आपको याद होना चाहिए, क्या नाम है इनका, राष्ट्रपति का नाम क्या है, इसाक हर्जोग। क्या नाम है, इसाक हर्जोग। पीएम का नाम क्या है, इसाक हर्जोग, याद रखिएगा। पीएम का नाम क्या है भैया, इसाक हर्जोग। और माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति का नाम क्या है, इसाक हर्जोग। पीएम का नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। और देखिए भैया, जो इजराइल है भैया, विश्व का एकमात्र यहूदी देश, विश्व का एकमात्र यहूदी देश, क्या नाम है, एकमात्र यहूदी देश, उसका नाम क्या है भैया, इजराइल। क्या नाम है, इजराइल। विश्व का एकमात्र यहूदी देश, उसका नाम क्या है, इजराइल। तो देखिए, अगर फ्रांस की बात करें, राजधानी क्या है, पेरिस। क्या नाम है, पेरिस। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी। कौन सी नदी है भैया, ये सीन नदी के किनारे है। और अगर हम बात करें इटली, इटली की राजधानी क्या है भैया, रोम इटली की राजधानी है। कौन सी नदी के किनारे है, ये टाइबर नदी। कौन सी नदी है, ये टाइबर नदी। कौन सी नदी है भैया, टाइबर नदी है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। क्या है, बर्लिन। बर्लिन कौन सी नदी के किनारे है, स्प्री नदी। कौन सी नदी है भैया, स्प्री नदी। और अगर यहाँ की बड़ी फेमस कार कंपनी है जर्मनी की, क्या नाम है भैया, BMW। क्या नाम है, BMW। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, क्योंकि ये जो कारखाना है बारबेरिया नामक पहाड़ी पे, इसलिए उसका नाम क्या है भैया, बारबेरिया मोटर वर्क। क्या हो जाएगा, बारबेरिया मोटर वर्क, बारबेरिया मोटर वर्क, बारबेरिया मोटर वर्क, मोटर वर्क। क्या हो जाएगा भैया, बारबेरिया मोटर वर्क। कहां की कंपनी है, जर्मनी की। और विश्व प्रसिद्ध रूर प्रदेश कहां पे पड़ता है, रूर प्रदेश, जिसको काला प्रदेश भी कहते हैं, जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, रूर प्रदेश या काला प्रदेश कहते हैं। कहां पे है, काला प्रदेश आपका कहां पे, ये भी कहां पे भैया, जर्मनी में। कहां पे है, ये भी आपका जर्मनी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, इजराइल। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। चलिए, एक में पोल लग गया, आपको रिवाइज करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, भागना नहीं है। देखो भैया, हमने आपको ये मैप पढ़ा दिया, ठीक है। हमने आपको बताया था इधर कौन सा सागर है, इधर कौन सा सागर है भैया, भूमध्य सागर। कौन सा सागर, भूमध्य सागर। कौन सा सागर, भूमध्य सागर। ऊपर कौन सा देश था, बताओ भैया, लेबनान। कौन सा देश था, कौन सा देश था, लेबनान। इस साइड में कौन सा देश था, सीरिया। कौन सा देश था, सीरिया। कौन सा देश था, सीरिया। और इस साइड में कौन सा देश था, जॉर्डन। कौन सा देश था भैया आपका, यहां पे कौन सा देश था, याद है आपको, हमने आपको पढ़ा दिया है। कौन सा देश था, जॉर्डन। कौन सा देश था, जॉर्डन। और इस साइड में कौन सा प्रायद्वीप, कौन सा था, सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। ये पहले इसका नाम क्या था, फिलिस्तीन। धीरे धीरे यहाँ पे इजराइल ने कब्जा कर लिया है। और इन दोनों स्थान पे मात्र किसका कब्जा रह गया, यहाँ पे और यहाँ पे मात्र किसका कब्जा रह गया भैया, तो फिलिस्तीन का कब्जा रह चुका है। इसको बोलते हैं, कौन सा स्थान है ये, गाजा पट्टी। कौन सा स्थान है ये, गाजा पट्टी स्थान है। कौन सा स्थान, गाजा पट्टी। और ये कौन सा स्थान है, ये कौन सा स्थान है भैया, बताइए, ये वेस्ट बैंक। कौन सा है, वेस्ट बैंक। कौन सा स्थान है ये, वेस्ट बैंक। और इसी के किनारे पर यहाँ पे एक बड़ा फेमस शहर था, आपको याद हो भैया, यरूशलेम। कौन सा शहर था यहाँ पे, यरूशलेम, यरूशलेम, यरूशलेम। हमने बताया था आपको, ईसाई धर्म हो गया, उसके बाद इस्लाम धर्म हो गया, उसके बाद यहूदी धर्म हो गया। यहाँ पे ये तीनों धर्मों का बड़ा फेमस स्थल है। हमने अब आपको बताया था, जो यहूदी हैं, जो यहूदी थे भैया, यहूदियों का कौन सा मंदिर था, सोलोमन मंदिर। कौन सा मंदिर था, सोलोमन मंदिर, हमने आपको बता दिया था। और यहाँ पे एक बड़ा फेमस मरुस्थल है भैया, क्या नाम था, नाजीब मरुस्थल। क्या नाम था उसका, नाजीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल था ये, नाजीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, नाजीब मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल था ये, नाजीब मरुस्थल। और यहाँ पे हमने आपको बताया था, यहाँ पे एक किनारे पर एक सागर पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, मृत सागर। क्या बोलते हैं भैया, मृत सागर। किसके किसके किनारे पर है, इजराइल और किसके बीच में है, जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। सीरिया की राजधानी क्या भैया, दशमिक। क्या है, दशमिक। जॉर्डन की क्या है भैया, उम्मान। क्या राजधानी है इसकी, उम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है, उम्मान। लेबनान की राजधानी क्या है भैया, बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत।
सीरिया ये आपका कौन सा, यहाँ पे ये किसके अधीन पड़ता है, मिस्र के अधीन। तो मिस्र की राजधानी क्या आप सभी को पता है, क्या भैया, काहिरा है। क्या है, काहिरा। और गांजा पट्टी में कौन सा संगठन रहता है, हमाद संगठन। कौन सा संगठन, हमाद संगठन। हमने बताया था यहाँ पे बड़ा फेमस शहर है कौन सा, हैफा। कौन सा शहर था भैया, हैफा। और यहाँ किनारे पे कौन सा शहर था, तेल अवीव। कौन सा शहर था, तेल अवीव शहर। कौन सा शहर था भैया, तेल अवीव शहर था। ये हमने आपको पढ़ा दिया एक बार, हमने आपको सोचा इसको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं भैया। राष्ट्र थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। बताओ भैया, चलिए देखते हैं सवाल क्या है भैया। राष्ट्रपति के द्वारा 18 राज्यों में किस बैंक की 50 नई शाखाओं का उद्घाटन किया गया है। किस बैंक की 18 राज्यों में 50 नई शाखाएं खुली गई। आपके ऑप्शन हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और कौन सा ये, पंजाब। पहले तो सबकी स्थापना की हम बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब होती है, 1894 में। कब होती है भैया, 1894 में। यूको बैंक की स्थापना कब होती है, 1943 में। कब होती है, 1943 में होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं, रिजर्व बैंक के बारे में पूरा डिटेलिंग देख लेते हैं आज। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं भैया। देखिए इसमें क्या है, 50 नई शाखाएं, 50 नई शाखा खोली गई है, 50 नई शाखा खोली गई है। और कितने राज्यों में, 18 राज्यों में। कितने राज्यों में, 18 राज्यों में 50 नई शाखाएं खोली गई है। किस बैंक की, किस बैंक की, यूको बैंक। कौन से बैंक की है, यूको बैंक। कौन सा बैंक है भैया, यूको बैंक। कौन सा बैंक है, यूको बैंक की। और स्थापना कब होती है, हमने अभी आपको बताया 1943 में। कब होती है, 19। और इन सभी 50 शाखाओं का उद्घाटन किसने किया हुआ है, तो किसने किया उद्घाटन भैया, राष्ट्रपति। किसके द्वारा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है, आपको याद है कौन है भैया, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है भैया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 50 शाखाओं का उद्घाटन किया गया है। और द्रौपदी मुर्मू कौन सा जनजाति की है, संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति है भैया, संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति है, संथाल जनजाति है, याद रखिएगा। और ये कौन से राज्य की है, उड़ीसा राज्य। कौन से राज्य की है भैया, ये उड़ीसा राज्य। कौन से राज्य की हैं, उड़ीसा राज्य की हैं। और उड़ीसा राज्य में भी कौन से जिले की हैं, मयूरभंज जिला। कौन सा जिला, मयूरभंज जिला। और मयूरभंज जिले को विश्व के 50 स्थलों में कौन सा क्रम प्राप्त हुआ है भैया, 32वां क्रम। कौन सा क्रम प्राप्त हुआ है, ये हमने सवाल आपको पढ़ा दिया। पहले पे टम्पा स्थल था, 31 पे कौन सा स्थल था आपका लद्दाख, 32 पे कौन सा स्थल है, मयूरभंज जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है, मयूरभंज जिला है। चलिए बात करते हैं किसके बारे में भैया, आपका रिजर्व बैंक और कौन सा, स्टेट बैंक। पहले तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भैया, देखिए बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, उसके बाद बैंक ऑफ जो है आपका मद्रास। देखिए बैंक ऑफ जो बंगाल, इसकी स्थापना होती है 1806 में। कब होती है भैया, इसकी स्थापना कब होती है, बैंक ऑफ जो आपका बंगाल, इसकी स्थापना कब होती है, 1806 में होती है। और बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कब होती है, 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास कब होता है, 1843 में इसकी स्थापना होती है। इन तीनों बैंकों का क्या किया गया, विलय किया गया। क्या किया गया भैया, विलय किया गया। कब विलय किया गया, 1921 में। कब विलय किया गया, 1921 में। और इन तीनों बैंकों का नाम क्या हो गया भैया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम हो गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम क्या हो गया भैया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, गोरेवाला कौन समिति है, गोरेवाला समिति। कौन समिति है, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955, कब भैया, 1 जुलाई 1955 में इसका नाम क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम हो गया, एसबीआई। क्या नाम हो गया, एसबीआई। तो जब आपकी एसबीआई की स्थापना पूछे तो क्या हो जाएगा भैया, 1 जुलाई 1955। तो एसबीआई की स्थापना कब होती है, लिख लीजिएगा 1 जुलाई 1955। कब होता है भैया, 1 जुलाई 1955 को। स्क्रीनशॉट करना भैया, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए एक पेज लेते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में भैया, आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हिंट डाल दीजिएगा आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भैया, आरबीआई।
तो आरबीआई की जो स्थापना होती है कौन सी समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे होता है। यंग हिल्टन आयोग जो है इसी का दूसरा नाम क्या है भैया? शाही आयोग। क्या नाम का है इसका? एक और नाम क्या है? शाही आयोग इसका एक पुराना नाम है। एक और नाम इसका, यंग हिल्टन आयोग का दूसरा नाम क्या है? शाही आयोग। और ये आयोग कब बनता है? 1934 में। कब होता है भैया? 1934 में। इसी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में की गई। और इसकी जब स्थापना की गई तो 100 के 5 लाख शेयर के साथ, 100 के कितने लाख शेयर? 100 के 5 लाख शेयर। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है। 100 के कितने शेयर थे? 5 लाख शेयर। 100 के 5 लाख शेयर के साथ इसकी स्थापना होती है। 100 के कितने शेयर के साथ इसकी स्थापना होती है? याद है कितने शेयर के साथ होती है? 5 लाख शेयर के साथ इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और अगर हम बात करते हैं यार आरबीआई जो इसका हेडक्वार्टर कहां है भैया? तो हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहां पे है आपका इसका? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? मुंबई में है। लेकिन अगर इसका कहेगा क्षेत्रीय कार्यालय, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं भैया? 4 हैं। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? क्षेत्रीय कार्यालय कितने भैया? इसके 4 हैं। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 4 हैं। देखिए मेन हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? 4 हैं। कहां कहां पे 4 हैं? तो एक कहां पे भैया? एक तो आपका मुंबई में है, एक तो कहां पे? मुंबई में है। दूसरा आपका कहां पे? मुंबई में हो गया। उसके बाद कहां पे भी? कोलकाता में है। कहां पे? कोलकाता में है। उसके बाद आपका कहां पे है? दिल्ली में है। कहां पे भैया? दिल्ली में। और एक कहां पे इसका? चेन्नई में। तो इसके कितने क्षेत्रीय हेडक्वार्टर हैं? याद कर लीजिएगा, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और कहां पे? एक चेन्नई में है। कहां पे भैया? एक चेन्नई में। याद रखिए कहां पे? एक चेन्नई में। तो इसके कितने हेडक्वार्टर हैं? 4 हेडक्वार्टर। कितने हेडक्वार्टर हैं? 4 हेडक्वार्टर। और हाल ही में आरबीआई के द्वारा भी जो नोट है, नोटों की स्याही बनाने के लिए एक जगह, नोटों की स्याही बनाने के लिए एक प्लांट की स्थापना की गई। कहां पे की गई? लिख लीजिएगा, नोट स्याही प्लांट लगाया गया। नोट स्याही प्लांट लगाया गया। कहां पे नोट स्याही प्लांट लगाया गया? लिख लीजिएगा, साल्बोनी। कहां लगाया गया? साल्बोनी। साल्बोनी पड़ता कहां है? लिख लेना भैया, पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। नोटों की स्याही बनाने के लिए प्लांट कहां लगाया गया? साल्बोनी, जो कहां पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर कौन थे भैया? क्या नाम था? तो ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था? ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ कौन था भैया? ऑसबोर्न स्मिथ थे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर कौन थे भैया? लिख लेना, क्या नाम था? सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख। क्या नाम है? सी.डी. देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे भैया? सी.डी. देशमुख। लेकिन अगर कहा जाए वर्तमान में कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है भैया? वर्तमान गवर्नर कौन थे? लिख लीजिएगा, वर्तमान गवर्नर कौन थे भैया? तो वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है भैया? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान इसके क्या है? गवर्नर है। और लिख लीजिएगा, जो आरबीआई है, आरबीआई के बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं भैया? आरबीआई के बोर्ड में बोर्ड मेंबर कितने होते हैं? 21 होते हैं। आरबीआई के बोर्ड मेंबर कितने होते हैं भैया? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21 होते हैं। और अगर हम बात करें मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई। कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। और आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है ये कब से कब तक होता है भैया? तो लिख लीजिएगा 30 जून से, कब से होता है भैया? माफ कीजिएगा, 30 जुलाई से, ये कब से होता है भैया? 30 जुलाई से 1 जून तक होता है। 30 जुलाई से 1 जून तक होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? ये याद रखिएगा, 30 जुलाई से कब तक होता है भैया? 1 जून तक होता है। कब तक होता है? 1 जून तक होता है। अगर हम बात करें जो आरबीआई है, इसका प्रतीक क्या है भैया? इसका प्रतीक क्या है? लिख लीजिएगा, ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष। और इसके साथ में क्या है भैया? रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल जो है टाइगर। और ये रॉयल बंगाल टाइगर पाए कहां जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में। कहां पे पाए जाते हैं भैया? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा है कहां पे? तो आपका असम में है। कहां पे भैया? आपका असम। असम के साथ में वेस्ट बंगाल और साथ में कहां पे? ये बांग्लादेश में। कहां पे भैया? ये
बांग्लादेश में है। इसका विस्तार कहां पे है? बांग्लादेश। उसके बाद इसका निर्माण कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका क्या हुआ है? स्थापना। अब देखो भी, अगर हम बात करें आरबीआई के कितने मिंट है, मिंट का मतलब क्या होता है? टस्काल, जहां पे सिक्के छापे जाते हैं। तो इसके मिंट कितने हैं भैया? मिंट कह सकते हैं या टकसाल इसको बोला जाता है, मिंट या टकसाल। तो इसकी टकसाल कितनी है? 5। कितनी है? 5। देखिए कहां कहां पे है, तो इसकी टकसाल कितनी है भैया? इसकी टकसाल कितने हैं? 5। अब पांचों का नाम याद कर लेना भैया। पहला जो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कौन सा है? मुंबई। कब लगाया गया था? 1830 में। यानी मिंट का मतलब क्या हुआ? सिक्के बनाने के कारखाने। और कहां पे भैया? तिरुचिरापल्ली। कहां पे है? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली। जो तिरुचिरापल्ली पड़ता कहां पे है? तो ये आपका है तमिलनाडु में। कहां पे भैया? तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। इसके अलावा एक कहां पे है? कोलकाता में है। कहां पे भैया? ये कोलकाता में है। कहां पे है आपका? एक कोलकाता में। मुंबई में है, तिरुचिरापल्ली में है, और कहां पे है आपका? कोलकाता में। मुंबई में है, तिरुचिरापल्ली में, और कहां भैया? कोलकाता में है। और एक कहां पे इसका आपका? हैदराबाद में। कहां पे भैया? एक हैदराबाद में। कहां पे? एक हैदराबाद में है। और जो लेटेस्ट लगाया गया है एक कहां पे है? नोएडा में। कहां पे भैया? सबसे आधुनिक वाला कहां लगाया गया? नोएडा में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में। याद रखना भैया, क्योंकि ये यूपी में है, यूपी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कहां पे हुई? 19। लेकिन अगर कहेगा नोट कहां छपते हैं भैया? नोट, तो नोट के लिए याद रखिएगा जो देवास है, देवास कहां पड़ता है भैया? देवास आपका कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी में। इसके अलावा देवास के अलावा और कहां भैया? देवास के अलावा याद रखिएगा नासिक। कहां पे भैया? नासिक। देवास के अलावा कहां पे? नासिक। और नासिक कहां पे पड़ता है? तो आप सभी को पता होगा कहां पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में। प्याज की नगरी किसे कहते हैं? नासिक को कहते हैं। और याद रखना ये जो आपका कोलकाता है, यहां पे जो भारत रत्न जो दिया जाता है, जो स्वर्ण दिया, जो आपका जो तमगा दिया जाता है, वो कहां बनाया जाता है? कोलकाता में। लिख लीजिएगा भैया, भारत रत्न। भारत रत्न जो पदक होता है, भारत रत्न पदक, और साथ में पद्म, पद्म जो पदक होते हैं, ये कहां बनाए जाते हैं? याद रखिए कहां पे बनाए जाते हैं? कोलकाता में। कहां बनाए जाते हैं? कोलकाता में। ठीक है भैया, ये आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हालांकि ये पूरा नहीं है, लेकिन जो है कि आपको काफी इसमें बता दिया गया। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अभी आगे चलते हैं। देखिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टोरीज ऑफ चेंज नामक एक श्रृंखला शुरू की है। किसके द्वारा? इसरो है, डीआरडीओ, आईसीआर, कौन है भैया? सभी तो पहले सभी की स्थापना लिखिए। इसरो की स्थापना कब होती है भैया? 15 अगस्त 1969। कब होती है? 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां है भैया? बंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहां पे है? बंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहां पे है? बंगलुरु में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है भैया? यस सोमनाथ। कौन से क्रम के हैं? तो 10वें क्रम के। कौन से क्रम के हैं? 10वें क्रम के हैं। डीआरडीओ की बात करें तो कब होती है? 1 जनवरी 1958। कब होती है? 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में है। और अगर हम बात करें इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? सतीश वी कामत। क्या नाम है? सतीश वी कामत। याद रखना भैया, सतीश कामत इनके वर्तमान अध्यक्ष है, सतीश वी कामत। आईसीएआर की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 16 जुलाई 1900। कब होती है? 1929 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? दिल्ली में है। कहां पे है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और याद रखना भैया, इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। त्रिलोचन महापात्रा। कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। इसके वर्तमान प्रमुख कौन है भैया? त्रिलोचन महापात्रा। और नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1 जनवरी 2015 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टोरीज ऑफ चेंज जो नामक पहल चलाई गई, किसके द्वारा? नीति आयोग। किसके द्वारा? नीति आयोग। आइए पहले बात करते हैं किसके बारे में? योजना आयोग। कौन सा भैया? योजना आयोग। अगर हम देखिए यहां पे लाइन को क्रॉस कर देते हैं, इधर देख लेते हैं। ठीक है, ये लाइन को इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। देखो भैया, योजना आयोग है जो योजना, कई बार एग्जाम्स में पूछेंगे, योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950। कब होती है भैया? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? पीएम। कौन होता था? पीएम। और इसका कार्य क्या होता था भैया? इसका कार्य क्या है? 5 ईयर प्लान का निर्माण करना। 5 ईयर प्लान का क्या करना? निर्माण करना। इसका काम क्या हुआ करता था भैया? पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करना? निर्माण करना। पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में किस देश से लाया गया है? रूस से लाया गया है। कहां से लाया गया भैया? इसको कहां से लाया गया? रूस से लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था भारत में? के.सी. नियोगी। किसके द्वारा लाया गया था भारत में? के.सी. नियोगी के द्वारा।
किसके द्वारा लाया गया था? के.सी. नियोगी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? के.सी. नियोगी के द्वारा। योजना आयोग को क्या किया गया भैया? समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पे क्या आ गया भैया? नीति आयोग। क्या गया? नीति आयोग आ गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब स्थापना होती? 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। और अगर हम बात करें जो नीति आयोग है, नीति आयोग को क्या कहते हैं? भारत का थिंक टैंक। भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं? थिंक टैंक, सोचने वाली संस्था किसे कहते हैं? भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं? नीति आयोग को कहते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है भैया? इसका अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। अगर बात करें इसका उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी। क्या नाम है? याद रखिएगा। अभी तुरंत अभी ये नियुक्त हुए हैं, थोड़ी कुछ दिनों पहले नियुक्त हुए हैं भैया। तो क्या नाम है? सुमन बेरी। क्या नाम है इनका? सुमन बेरी। और लेकिन अगर आपसे कहे इसके वर्तमान सीईओ कौन है, तो सीईओ का नाम याद रखिए। क्या नाम है भैया? BVK सुब्रमण्यम। क्या नाम है? BVK सुब्रमण्यम। BVK सुब्रमण्यम। क्या नाम है भैया? BVK सुब्रमण्यम। और अभी उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? सुमन बेरी को बनाया गया। नीति आयोग के द्वारा ही नवाचार को बढ़ाने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई भैया? कौन सी श्रृंखला की शुरुआत की गई है? स्टोरीज ऑफ चेंज श्रृंखला। कौन सी है? स्टोरीज ऑफ चेंज। स्टोरीज ऑफ चेंज श्रृंखला। स्टोरीज ऑफ चेंज जो श्रृंखला चलाई गई है, किसके द्वारा चलाई गई भैया? नीति आयोग। किसके द्वारा चलाई गई है? नीति आयोग के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी भैया? स्टोरीज ऑफ जो है चेंज। आप बताइए, जो इसरो है, इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहां है? इसरो का प्रक्षेपण केंद्र कहां है? डीआरडीओ का प्रक्षेपण केंद्र कहां है? देखिए, हेडक्वार्टर अलग है, प्रक्षेपण केंद्र अलग है भैया। इसका प्रक्षेपण कहां से होता है? तो देखिए, जो आपका इसरो, इसका प्रक्षेपण केंद्र क्या नाम है भैया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहां पे है? श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो कहां पड़ता है भैया? आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है? आंध्र। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। इसकी स्थापना याद रखिए कब हुई थी भैया? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रक्षेपण कहां से होती है? व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम क्या हो गया है? कलाम द्वीप। क्या नाम हो गया? कलाम द्वीप। और कलाम द्वीप पे एक स्थान है, उसका नाम क्या है भैया? उसका स्थान क्या नाम है? चांदीपुर। क्या नाम है? चांदीपुर। क्या नाम है उसका? चांदीपुर से क्या करता है? अपने रॉकेट का क्या करता है? ये परीक्षण करता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना भी है, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर कहलाता है? आपके ऑप्शन से देखिए भैया, पर्यावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। कौन सा पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है? गोल्डन पांडा पुरस्कार, विटली पुरस्कार, गोल्डन 500 पुरस्कार, सासा कावा पुरस्कार, या ए और बी दोनों? तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया? ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए पहले बात कर लेते हैं सबके बारे में। देखिए भैया, जो गोल्डन पांडा जो पुरस्कार है, इसकी जो शुरुआत होती है 1989 में। कब होती है भैया इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत कब होती है? गोल्डन पांडा जो पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब होती है? 1989 में होती है। जो आपका विटली पुरस्कार है, इसकी शुरुआत जो होती है, जो आपका गोल्डन पांडा, ये कब का है भैया? 1989 का है। गोल्डन पांडा कब का है? 1989 का है। और ये आपका कब का है भैया? ये आपका विटली पुरस्कार कब का है? 1994 का है। कब का है भैया? 1994 का। और ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है, ये आपका कब का है भैया? ये आपका कब का है? तो ये आपका है भैया 1987 का। कब का है? 1987 का। और सासा कावा पुरस्कार कब का है? ये आपका 1986 का है। याद कर लीजिएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार 1989 से शुरू होता है, विटली पुरस्कार 1994 से होता है, गोल्डन ग्लोब 500 पुरस्कार 1987 से होता है, सासा कावा पुरस्कार कब होता है? 1986 से होता है। देखो भैया, जो गोल्डन पांडा पुरस्कार, इसको भी क्या बोलते हैं? ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन ऑस्कर। इसके अलावा जो विटली पुरस्कार, इसको भी क्या बोलते हैं? ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार बोला जाता है। ये पर्यावरण के पुरस्कार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है,
गोल्डन पांडा पुरस्कार 1989, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन ऑस्कर। तो यहाँ पे देखिए विटली को भी क्या बोलते हैं? ग्रीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ए और बी दोनों। कौन हो जाएगा भैया? ए और बी दोनों इसके जो है आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो भैया जो विटली पुरस्कार है इसको देता कौन है? तो इसको याद कर लीजिएगा, WWF के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। WWF के बारे में आपको याद होना चाहिए, भी हमने आपको 2 बार पढ़ाया। स्थापना 1961 में होती है। हेडक्वार्टर कहां पे है? ग्लाड। अब ग्लाड कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहां पे भैया? ये स्विट्जरलैंड में है। कहां पे? स्विट्जरलैंड में है। और याद कर लीजिएगा जो WWF है इसका जो लोगो है, इसके लोगो में कौन सा जानवर है भैया? पांडा। कौन सा जानवर है? पांडा। स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं भैया? यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान कहां पे, किसको कहते हैं भैया? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड। किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। गोल्डन 500 जो पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत होती है भैया 1987 से, कौन सी संस्था देती है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972। पर्यावरण की सबसे बड़ी संस्था UNEP है। स्थापना 5 जून 1972 को होती है। 5 जून को कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस होता है भैया? विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को होता है। और UNEP इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नैरोबी। कहां पे है? नैरोबी, जो कहां पड़ता है भैया? केन्या। कौन से देश में पड़ता है? केन्या देश में। कौन से देश में है? केन्या देश में। कौन से देश में है? केन्या। लेकिन याद रखिएगा जो गोल्डन पुरस्कार है भैया इसका सन 2005 में इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम क्या है भैया? गोल्डन चैंपियन अर्थ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार भैया? चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार। चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार। गोल्डन 500 पुरस्कार का नाम क्या हो गया? चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार इसका नाम हो गया। याद रखिएगा क्या नाम हो गया भैया? चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार। कब से हो गया है? सन 2005 से हो गया है। सासाकावा पुरस्कार की हम बात करते हैं, इसको भी कौन देता है भैया? UNEP। कौन सी संस्था देती है? UNEP संस्था देती है। कब से देती है भैया? 1986 से। कब से? 1986 से यह पुरस्कार जो है आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहां पे कुछ संगठन लिख रहे हैं भैया, आपको कमेंट करके बताना है कब स्थापना होती है। वर्ल्ड लाइफ जो आपका इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब होती है? ठीक है, वर्ल्ड लाइफ जो आपका इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब होती है और इसके बारे में आपको डिटेल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है भैया, चलिए कितने ये आज आपकी क्लासेस थी, ये हो गया। चलिए ये आज आपकी भैया क्लासेस थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है भैया क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है और आप सभी लगातार पढ़ते रहिए। जो कोई भी आपका एग्जाम आएगा उसमें से 100% जो है आपका, अगर आप डेली ईमानदारी से सवाल को पढ़ते हैं, याद करते हैं, समझ के पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको गारंटी है मेरी, चाहे वो कोई भी आप एग्जाम, कोई भी एग्जाम नहीं जाए, आपका स्टेट PCS का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें आपका सवाल फंसेगा भैया। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आज आपकी क्लास समाप्त हुई भैया। ठीक है, धन्यवाद।